भगवान से कभी मोल तोल नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत मानसिकता ऐसी है, वो अगर मंदिर भी जाए ना तो अब की बार अगर मेरी दुकान ऐसी हो जाए तो फर्स्ट क्लास 1.25 किलो लड्डू का भोग हमारी तरफ से। मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी हो जाए तो एक भागवत कथा हमारी तरफ से पक्की का नहीं है। ए माँ मेरे भाई, यानी भगवान आकर पहले आपके बेटी की नौकरी लगवाएं, तब आप जो है एक भागवत कथा सुनोगे 4-6 लाख 10 लाख रुपए लगा करके, तो भगवान खुद नहीं अपनी कथा सुन लेंगे? काहे को आपके लिए मेहनत करें? तो भगवान को तोलना, खरीदना, ये करना वो करना, ये सर्वथा निंदनीय है। हमारे जीवन में क्या नहीं है, क्या है, ये भगवान से बेटर कोई जान नहीं सकता। इसलिए जब मंदिर जाओ तो हमेशा हाथ फैलाकर मांगना ही नहीं चाहिए, भगवान ये दो ये दो। 2 रुपए की अगरबत्ती में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की याचना कर डालो, फिर ये प्रेम हुआ? फिर लोग कहेंगे मैं तो महाराज रोज मंदिर जाती हूँ। महाराज जी मेरा तो मंदिर नहीं गई तो मन ही नहीं लगता घर में। मेरा तो नियम है कि मैं सुबह सुबह रोज मंदिर जाती हूँ। क्या खाक मंदिर जाती हो या जाते हो? किस बात के लिए जाते हो? एक अगरबत्ती जला के 2.5 करोड़ का खर्चा बताने में कोई भी चला जाएगा। फिर कहोगे मैं तो बड़ा प्रेम करता हूं भगवान से। इसे प्रेम नहीं, इसे प्यार नहीं, पर सैया जी इसे व्यापार कहते हैं। व्यापार बोलते हैं। मैं अगर मांगू तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना ना कुछ प्रभु। भगवान ने कहा क्यों? बोले वरना प्रेमी नहीं, फिर तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर इसका मतलब हमने आपके यहाँ हम आप आए, आपको अगरबत्ती दिखाए, इसके बाद मांग लिया, फिर वो तो मजदूरी आपने मुझे दे दी, फिर तो प्रेम कहाँ हुआ मेरे भाई? मांगना नहीं चाहिए। हमें याद है वो कथा, जब प्रहलाद जी का नाम सुना है, नहीं सुना है? हाँ या ना, जोर से बोलो। तो प्रहलाद जी ने जब तपस्या किया तो भगवान नरसिंह प्रकट हुए, और जब नरसिंह भगवान आए तो नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं बेटा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा सिरसागंज वालों? जब भगवान प्रहलाद से कह रहे हैं बेटा कुछ मांग लो, तो क्या मांगा? जोर से बोलो। मालूम है नहीं मालूम? ए मेरी माँ, आप ही से पूछ रहा हूं मेरे भाई लोग, क्या मांगा प्रहलाद जी ने? भगवान अगर आपके सामने खड़े होकर के कहे कुछ मांगो सिरसागंज वालों, तो क्या मांगोगे? आप यही कहोगे अंबानी वाली कुर्सी पे हमको बिठा दीजिए। प्रहलाद जी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। बार बार भगवान कह रहे कुछ मांग लो बेटा, कुछ मांग लो। फिर भी भगवान के इतना अनुरोध करने पर भी प्रहलाद जी कह रहे हैं सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा नहीं, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, हमारी प्रसन्नता के लिए मांग लो बेटा। और जब बार बार इसी पर फोर्स करते रहे भगवान, तो प्रहलाद जी बोल पड़े सरकार मैं यही मांग रहा हूं, एक ही वरदान चाहिए। बोले बोलो क्या चाहिए वत्स? सोई बोल पड़े प्रहलाद जी कि हे प्रभु एक ही वरदान दो कि कभी भी जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही ना प्रकट हो, यही वरदान मुझे दे दो। क्या उत्तम कोटि का प्रेम है। कभी कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए,
केवल अगर कुछ चाहिए तो एक ही चीज, क्या? अर्थ, यानी ना पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मकान बिल्डिंग दुकान चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, केवल राम के चरण को पकड़ा दो, इसके अतिरिक्त मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से, राधे राधे। ये उत्तम कोटि का प्रेम है। धर्म और परम धर्म का बड़ा अद्भुत निरूपण करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पैसे से या संपत्ति से किसी का पेट भरा नहीं, हर व्यक्ति उसी के संदर्भ में दौड़ रहा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। आज हम झोपड़पट्टी में रहते थे एक छोटे से मकान में, और भगवान ने कृपा कर दिया तो मकान के साथ साथ एक मकान, झोपड़पट्टी के साथ साथ एक मकान बन गया। तो भी हमारा मन शांत नहीं है। भगवान, मकान तो आपने बनाया, लेकिन अगर इस मकान में एक गर्मी बहुत है, एक एसी लग जाए तो और बड़ी कृपा आपकी होएगी। भगवान ने एसी लगवा दिया। सरकार एसी तो लग गई, लेकिन सब्जी वब्जी लाने में बारिश के महीने में थोड़ी प्रॉब्लम है। नेक एक गाड़ियों हो जाए तो बड़ी कृपा आपकी होएगी। भगवान ने कृपा कर दी, एक गाड़ी आ गई। फिर भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो रहा है। 2-4 दिन तो खुश रहेगा, गाड़ी है खरीदे हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर परेशान, गाड़ी तो हो गई लेकिन। तो यानी व्यक्ति की चाह, इसे क्या बोलेंगे? चाह बोलेंगे। ये कभी समाप्त नहीं होती है। सिरसागंज वालों, एक संत कहते थे कि आज हमारे पास 1 रुपया जब रहता है तो व्यक्ति 10 रुपए की कामना करता है, और जब 10 रुपया आ जाए ना तो 100 की कामना करता है, और जब 100 आ जाए तो 1000 की, और 1000 आ जाए तो व्यक्ति 10,000 की कामना करता है। ये वही बात है ना। एक संत कहा करते थे, ध्यान से सुनना हमारी बातों को। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों में रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए।